हेलो गाइज, आपका हमारे वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सेक टू पेपर इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं। मैंने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज के पार्ट 4 वीडियो में इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी का नेक्स्ट 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 151 है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी कि पतिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सेन गुट्टबन। क्या हो जाएगा? सेन गुटबन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 152 है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवनक जो है चिंतामणि किससे संबंधित है। तमिल का गौरव गौरव क्या कह रहा है कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवनक चिंतामणि किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 153 है कि निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। तो 153 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर हो जाएगा तोलकापियम। यानी कि क्या है कि अगर पूछेगा कि निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोलकापियम। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि जो धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तमिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 155 है कि तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिल्पदिकारम। क्या हो जाएगा? शिल्पदिकारम। उसके बाद 156 है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसे व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त शासन काल के दौरान जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक महान खगोल विज्ञानी के साथ साथ गणितज्ञ भी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासक का जो भी सरकारी काम या दरबारी काम होता था उसका भाषा क्या था तो संस्कृत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 158 है कि अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियां जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कुछ विद्वान जो है कहते हैं कि जो कवि कालिदास थे वो कहाँ के राजकवि थे तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष के। ठीक है, क्या हो जाएगा? हर्ष के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 160 है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 161 है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 162 है कि क्वेश्चन नंबर 162 है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो है वो विष्णु थे। क्वेश्चन नंबर 163 है कि मेहरौली यानी जो कि दिल्ली में स्थित है वहां पे लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी ईस्वी में। ठीक है, तो महरौली जो कि दिल्ली में है वहां पे एक लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, वो चतुर्थ सदी ईस्वी में करवाया गया था। 164 है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कहाँ है। तो मतलब सॉरी, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। उसके बाद 165 है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्यों में किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। ठीक है, तो गुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है वो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है उपलक्ष्य में किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग जो है क्यों कहा जाता है। तो गुप्त काल का प्राचीन भारत का जो है क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर ये पहुंचने के कारण जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग जो है कहा जाता था। उसके बाद कहा जाता है फिर क्वेश्चन नंबर 167 है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो कुमार संभव महाकाव्य जो है वो कालिदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 168 है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना का युग है वो उपज का 8वां भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपज का 8वां भाग। फिर 169 है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है। मतलब कि कौन सा वंश का शासक था जो कि मंदिर एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश हो जाएगा। उसके बाद 170 नंबर बोल रहा है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र। यानी कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो चंद्र की स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 171 है कि कालिदास द्वारा रचित जो मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था तो वो कौन था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 172 है कि निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुप्त काल में। गुप्त काल में क्या था कि लेडीज और जेंट्स दोनों का जो है बराबर ओहदा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 173 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। तो कौन लिखा था ये पता चल जाएगा, तो कौन नहीं लिखा वो भी पता चल जाएगा। देखो, जो कालिदास थे वो मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम जो है ये सब
मतलब नाटक के बारे में लिखे थे, लेकिन जानकी हरण जो है, जानकी हरण ये जो नाटक है इसके बारे में नहीं लिखे थे। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो जानकी हरण जो है ये नहीं लिखा था। क्वेश्चन नंबर 174 है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 174 है कि कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। कह रहा है कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व के 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है कि वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस निम्न में से किस युग का है। तो वर्तमान में जो गणित हम लोग दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं कि इतना दशमलव इतना 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 पॉइंट इतना, तो ये सब जो है किसका श्रेय जाता है, किस युग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त युग। क्या हो जाएगा, गुप्त युग। क्वेश्चन नंबर 176 है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। मतलब कि कौन सा गुप्त शासक था जो कि क्या किया था, जो अपना जो भी सिक्का चलाया था उसमें एक अपने आप को वीणा पकड़ करके उसको बजाते हुए आकृति अंकित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 177 है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो गणित को एक अलग विषय के रूप में कौन स्थापित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त, मतलब सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। मतलब कि आर्यभट्ट जो थे वो एक प्रथम भारतीय विद्वान थे जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, मतलब कि उसका एक अलग पहचान दिलाया मैथ को आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 178 है कि गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है। तो गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है, तो चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 179 है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा का नाम था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन जो है ये अंतिम बौद्ध राजा थे जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 180 है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 181 है कि बाणभट्ट जो है किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित के बारे में लिखा था, और ये कहाँ के राज दरबारी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। यानी कि अगर बाणभट्ट के बारे में पूछा जाएगा तो ये तो हर्षचरित के बारे में लिखे थे, और बाणभट्ट जो है वो मतलब राज दरबारी कवि थे। ठीक है। उसके बाद ये राज दरबारी कवि कहाँ के थे, तो स्कंदगुप्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 है कि कवि बाणभट्ट निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। कवि जो बाणभट्ट हैं वो कहाँ के मतलब निवासी थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 183 है कि नागानंद का रचनाकार कौन थे। तो नागानंद का रचनाकार जो है वो प्रयाग व थानेश्वर थे। ठीक है। थानेश्वर में कौन था, तो ये जो क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन क्या है 183 क्वेश्चन बोलेगा कि अगर नागानंद का रचनाकार कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग व थानेश्वर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो है आयोजन किया था। ठीक है। सम्राट जो हर्षवर्धन है उन्होंने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वो कौन कौन कहाँ कहाँ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज व प्रयाग में। क्या हो जाएगा, कन्नौज व प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 185 है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। हम लोग जो कुंभ मेला मनाते हैं तो ये कुंभ मेला का प्रारंभ किसने किया था, तो इसका प्रारंभ का जो श्रेय है वो हर्षवर्धन को जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 है कि हितोप प्रदेश जो है, हितोपदेश के लेखक हैं, सॉरी ये गलत बोलते हैं हम, है क्या क्वेश्चन कि हितोपदेश के लेखक हैं, तो क्या हो जाएगा नारायण पंडित। तो नारायण पंडित ही जो है वो हितोपदेश के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। तो नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो भरत मुनि ने की थी। क्या कौन किया था, तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र की रचना किए थे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत जो है कब से कब तक प्रारंभ हुआ, मतलब ये जो प्रारंभ हुआ है वो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ है। ठीक है। तो विक्रम संवत जो है 58 ईस्वी पूर्व में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 189 है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो हम लोग क्या होता है बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन प्राचीन भारत में कुछ ऐसी लिपियां भी थी जो कि क्या है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो कौन सी लिपि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि। जो खरोष्टी लिपि होता है उसको क्या था कि प्राचीन भारत में जो है उसको दाएं से बाईं ओर लिखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो उस शासक का नाम पूछ रहा है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। क्वेश्चन नंबर 191 है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो इसके बारे में तो सब लोग जानता है चंद्रबरदाई ने लिखा था। तो पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में है और वो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 192 है कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो में जो भी मंदिर वगैरह है उसका निर्माण जो है चंदेल राजपूत ने किया था। क्वेश्चन नंबर 193 है कि लिंग राज मंदिर का नींव डाली थी, तो किसने डाली थी। तो लिंग राज मंदिर का जो नींव है वो किसने डाली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ययाति केसरी ने। ययाति केसरी जो है इन्होंने लिंग राज मंदिर का नींव डाला था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 194 है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ तो उस समय गुजरात का जो शासक था वो भीमदेव प्रथम थे। कौन थे, भीमदेव प्रथम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 195 है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी।
तो हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखा गया मिताक्षरा के नाम से, और उसको लिखा है विज्ञानेश्वर ने। किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने। क्वेश्चन नंबर 196 है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है धर्मपाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197 है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन को जो है एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 198 है कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? तो ये जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव जो हैं वो किसकी सभा की अलंकृत करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन का। फिर क्वेश्चन नंबर 199 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कविराज के नाम से विख्यात था? तो कविराज के नाम से जो है भोज परमार जो है वो विख्यात थे। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कविराज के नाम से कौन विख्यात था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोज परमार। क्वेश्चन नंबर 200 है कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर ने कलपट्टुम, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 200 है वो बोल रहा है कि कह रहा है कि किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर ने कलपद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गोविंद चंद्र। तो एक बार फिर से बोल देते हैं, किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र। क्या हो जाएगा? गोविंद चंद्र। तो आपके 200 क्वेश्चन जो है मैंने अभी कंप्लीट कर दिया है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, उसको जाकर के जल्दी से देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।